ये आरसीएम कपड़े की मिल है। ये इस तरीके से कपड़ा बनाया जाता है। ये कपड़े का सेशन है। छोटे से शुरुआत करने का सर आपको। ये है कपड़े का प्लांट, यहाँ पे कपड़ा बनाया जाता है। ये है गोडाउन। ये कच्चा धागा पहले यहाँ पे बनता है, फिर यहाँ से बन के फिर उसकी रोल की पैकिंग होने के बाद फिर मशीन में लगता है। ये है कपड़े के थान। और ये थान में पैकिंग होने के आने के बाद ये पैकिंग होने के बाद इस मशीनों में कपड़े की छटाई होती है, सिलेक्शन। ये कि कहाँ पे कुछ डैमेज है या होल है या सही नहीं बना तो उसको यहाँ पे छाटा जाता है। ये पहला सेशन, ये दूसरा, फिर यहाँ से ये तीसरा, फिर ये चौथा। इस तरीके से देखा जाता है। फिर पैकिंग होने से पहले लास्ट प्रोसेस इसको यहाँ पे देखा जाता है, लाइट के अंदर कि कहाँ डैमेज है नहीं है।
यहाँ पे इसकी फिनिशिंग की जाती है। ये सॉल्टिंग चल, ये गोडाउन उस तरफ से भी इसमें वीडियो लिया था, अभी यहाँ से है। ये गोडाउन यहाँ से आगे है। ये कच्चा सूत बनाने की मशीन है। ये जो है कच्चा सूत लाके इसकी इस तरीके से रील बनाई जाती है। इस तरीके से रील बनाई जाती है। फिर ये रील जो है कपड़ा बनाने के लिए काम में आती है। जो ऑर्गेनिक रिजेक्शन है, ऑर्गेनिक रिजेक्शन निकालते हैं। ऑर्गेनिक रिजेक्शन में जो वीट का जो पौधा होता है ना, उसका डंठल वगैरह, उसके बाद में इनमेच्योर्ड गेहूँ, जो इनमेच्योर्ड गेहूँ होते हैं उसको अलग से निकाला जाता है। जो उसकी डस्ट बनती है, इनको साफ करने में जो बनाता है वो उसको निकाला जाता है। जब इसको प्रोसेस में वीट की जो टुकड़े हो जाते हैं, ब्रेक हो जाता है वीट, उस ब्रेकिंग वीट को इसमें निकाला जाता है। अब आता है अनऑर्गेनिक रिजेक्शन, जिसमें स्टोन, मडबोल, मड डस्ट वगैरह उसको सेपरेट किया जाता है। उसको एक डिस्टोनिंग जो मशीन होती है, उस डिस्टोनिंग से उसको सेपरेट किया जाता है। वो मशीन चलती है डेंसिटी पे। डेंसिटी पे वो ग्रेविटी के आधार पे उसको सेपरेट करती है। ये भी इस प्रकार से निकाल लिया जाता है। परंतु एक जो गेहूं में एक मडबोल आ जाती है। मडबोल का मीन्स जो पौधा खेत से उगता है ना, उसमें हल्की सी एक मडबोल होती है, मिट्टी। हाँ, वो मडबोल इस प्रोसेस से नहीं निकल पाती है, तो उस प्रोसेस के लिए वो मडबोल का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है। इसको रबिंग करना पड़ता है, रबिंग मशीन से उसको डस्ट बना दी जाती है और डस्ट इसको सेपरेट हो जाती है। अब आपका पूरी तरह से आपका गेहूं कंप्लीट क्लीन है। बट ये जो गेहूं क्लीन हुआ है, जो इसकी डस्ट ऊपर फ्लो हुई, वो डस्ट यहाँ आके स्टोर हो गई गेहूं में। ये गेहूं का शेप है, ये शेप इट इज गेहूं का शेप है। इसके जो वीट शेप है, इसमें यहाँ पे जो लाइन होती है, एक लाइन डीप लाइन होती है, वो डीप लाइन में वो स्टोर हो जाती है। उसको रिमूव करने के लिए एक नीडल मशीन होती है। नीडल मशीन में नीडल लगी होती है। उस नीडल मशीन में उसको रोटेट किया जाता है। जब वो रोटेट होगा गेहूं, तो उस डीप में से नीडल जाएगी और इसको सेपरेट कर देगी, है ना? समझ में बैठ रहा है कुछ तो? और नीडल क्या करेगी, उसको यहाँ से स्क्रैच करेगी और स्क्रैच करके उसको सेपरेट कर देगी। आपका गेहूं पूरा तरह से कंप्लीट है। बट गेहूं कहाँ रहता है, स्टोर कहाँ होता है? फार्मर्स के हाउस में, एग्री मार्केट में, वेयर हाउस और गोडाउन वगैरह, वहाँ पे गेहूं स्टोर होता है। जो चूहे होते हैं, रेट्स होते हैं, उनकी चौकीदारी कोई नहीं कर सकता है। समझ गए ना आप? चूहे क्या करेंगे, उस पर अपना एक्सटर्नल छोड़ेंगे गेहूं में। जब गेहूं में एक्सटर्नल छोड़ेंगे तो गेहूं आपका दूषित हो गया, है ना? अडल्ट्रेट हो गया गेहूं को। उसको अडल्ट्रेशन को मिटाने के लिए उसको वॉश किया जाता है। वॉश करने में सब चीजें, जो भी गंदगी वगैरह, जो भी डर्टी पार्टिकल है, उसको निकाल दिया जाता है। गेहूं आपका पूरी तरह से क्लीन है। यदि सीड में एक बार पानी लग जाए, वाटर लग जाए, तो सीड अपनी जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करता है। तो गेहूं में भी एक बार अपना वाटर से डीप होके आ गया, तो इसमें भी क्या होगा, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। जर्मिनेशन में टाइम लगता है 8 घंटे से लेकर 12 घंटे तक। गर्मियों में 8 घंटे और सर्दियों में, विंटर में 12 आवर्स। अब जब गेहूं जर्मिनेशन के लिए प्रोसेस चालू हो गया, तो वीट क्या करेगा, एनवायरमेंट से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करेगा और उसको फोलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ओके, अरे ये एनवायरमेंट से नाइट्रोजन एक्सेप्ट करेगा और उसको एब्जॉर्ब करके उसको फोलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। फोलिक एसिड इज ए प्रोटीन, वेरी गुड प्रोटीन फॉर आवर स्टोमच। फोलिक एसिड सबसे अच्छा प्रोटीन है हमारे इसके पेट के लिए। अब आपका गेहूं पूरी तरह से फोलिक एसिड से भरपूर हो गया, कंप्लीट हो गया। ये ग्राइंड के लिए आता है। ये स्टोन, ये मशीन है, आटा बनाने की मशीन है। ये मशीन है सब ओनली क्लीनिंग मशीन थी। ये मशीन है आटा बनाने की। यहाँ से क्या है, ये इसका टॉप है और एक इसके नीचे बॉटम होता है। ये टॉप है, ये बॉटम होता है। टॉप फिक्स रहता है और बॉटम रोटेट होता है। जब बॉटम रोटेट होगा और बीच में जब गेहूं आएगा, तो उसका गेहूं का फ्लोर बनेगा, वो ग्राइंड हो जाएगा। बीच में से जो होल है, उसमें गेहूं को इनपुट किया जाता है। गेहूं और एयर, गेहूं के साथ में एयर को इनपुट किया जाता है और ये जो लाइन है यहाँ से एग्जिट होगी। क्या एग्जिट होगी, आटा और एयर।
आटा बन जाएगा और एयर के साथ में अपना फ्लोर एकजुट हो जाएगा। आपका पूरी तरह से तैयार है, आटा पूरी हाइजेनिक विधि से तैयार हो गया और आपका पैकिंग के लिए तैयार है। लेकिन आप ये स्क्रैच देखिए, इस पे स्टोन पे देखिए आप, ये छोटे छोटे खड्डे स्क्रैच है, यानी इसका घिस आउट हुई है, स्टोन घिसा है, घिसा डस्ट बनी है स्टोन पे। स्टोन की जो डस्ट बनी वो कहाँ गई? आटे में गई। आटे में गई ना, हाँ। उसको रिमूव करना पड़ेगा। हाँ, आटे को रिमूव करना पड़ेगा, मतलब उसको डस्ट को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक प्रोसेस, मैग्नेटिक फील्ड का प्रोसेस है। एक मैग्नेटिक फील्ड से उसको आटे को निकालते हैं। वो मैग्नेट इसलिए काम करेगा कि जो आपका ये स्टोन है, ये एक आयरन कोटेड जो डस्ट होती है, आयरन कोटेड डस्ट, इसपे जो सेंड होती है उस सेंड से बनता है। मतलब एक बिल्कुल बारीक बारीक जो सेंड होती है, आयरन कोटेड जो सेंड होती है उससे बनता है। और आयरन कोटेड सेंड की यदि कोई डस्ट बनेगी तो वो भी आयरन कोटेड होगी। तो आयरन कोटेड पे मैग्नेट काम करेगा, क्योंकि उसमें आयरन है। आयरन है तो निश्चित रूप से उसमें मैग्नेट काम करेगा। ये आपका ये पाउडर और ये आटा है, ये जो ये रिजेक्शन है, वहां से जब ग्राइंड हुआ तो दोनों एक थे। ये सेपरेट किया है मैग्नेट ने। ये इस प्रकार का ऊपर बड़ा मैग्नेट होता है। हाँ, ये आपको मैग्नेट डाल के बता रहा हूँ। है ना, ये जो भी इसकी जो स्टोन की जो घिसावट है ना, स्टोन का पाउडर वगैरह, ये इसने यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया। और ये आपका फ्री है, ये मतलब इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। ये आपका स्टोन फ्री आटा है, इसमें कोई स्टोन का घिसावट वगैरह नहीं है। ये भी मैं आपको इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है तो ओके। हाँ, तो आज हमने पहली बार सुना, बड़ा अच्छा लगा। अब यहाँ से हम और लोगों को बताएंगे सर। और किसी जय श्याम। कोई किसी को कंफ्यूजन शिकायत? नो सर, नो सर। कोई कंफ्यूजन हो शिकायत हो? आसान भाषा में बताइए, सभी को समझ में आ जाए। ये आटा ये आटा बनाने की मशीन है। और अभी जो बाहर हमने देखे, ये इसका प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये मशीन है, ये पैकिंग का आटा है। दूसरी बात, यहाँ पे हमको अंदर एंट्री नहीं है, क्योंकि बाहर से जो आने वाली डस्ट है वो अंदर ना जा पाए, इसलिए हमको अंदर एंट्री नहीं है। ये ग्लास की पैकिंग है, ये पूरे लोग जो है ये बाहर ठहर के उसको देख रहे हैं। अब हम आ रहे हैं चाय के पत्ती के प्लांट के पास। ये उसका एरिया है। ये यहाँ पे पैकिंग सेक्शन है, यहाँ से गाड़ियाँ लोड होती हैं। और यहाँ से हमारे पत्ती के प्लांट में एंट्री हो रही है। ये पत्ती के प्लांट में हमारी एंट्री, ये पैकिंग चालू है सफाइयत, पूरे सफाइयत के साथ। ये चाय की पत्ती का गोडाउन है। साला खुशबू से चाय पिए जैसा लग रहा है। खाओ, हाँ, खुशबू से चाय पिए जैसा लग रहा है। ये पूरी लूज पत्ती है, ये पूरी लूज पत्ती है। ये मशीन है पैकिंग की। कितनी पत्ती है? चलो वहाँ पे।
तरीके की पत्तियां हैं। सर सर थोड़ा सा ये क्या है बताएंगे आप? ये गुवाहाटी से अलग अलग गार्डन से सैंपल आते हैं। RCM 100% RCM की गुवाहाटी की चाय लेता है, आसाम की चाय लेता है। सर एक मिनट रुकाऊंगा, आपका नाम और आप यहाँ पे किस पोजीशन पे हैं? मैं मनीष जैन हूँ। मैं यहाँ पूरा प्रोडक्शन देखता हूँ चाय का। अच्छा। और ये हमारे आसाम से सैंपल आते हैं सारे जी। हम इन सैंपल का 3 ग्राम वजन करके ऐसे ये 3 ग्राम वजन किया हुआ सैंपल है। इसको 5 मिनट बॉयल वाटर में रखेंगे, उसके बाद ये लीकर इस कटोरी में आ जाएगा। फिर इसका मुंह से टेस्ट किया जाता है। चाय का टेस्ट मशीन से नहीं होता, मुंह से होता। जी। और बिना मिल्क और बिना शुगर के टेस्ट की जाती है चाय। जी। ये आसाम के अलग अलग खेतों से, अलग अलग बागों से ये इस तरीके से आता है। ये पूरा आसाम का प्रोडक्शन है। फिर इसको जो है मिला के, अभी जैसा सर ने बताया, वो 3 ग्राम का पानी के अंदर बॉईल करके उसको टेस्ट किया जाता है। ये उसका सैंपल है, ये उसका लैब है टेस्ट करने के लिए। ये अंदर एंट्री बंद किए हैं मशीन के करीब जाने के लिए, तो ये थोड़ा सा हम वीडियो को जूम करेंगे और ये मशीन बताएंगे। इस तरीके से पैकिंग किया जाता है। एक मिनट है, पूरा हाँ, मुस्कुराइए आप भिलवाड़ा में हैं। ये हमारी कंपनी है। ये यहाँ पे चाय का प्लांट है। ये हम लोगों के आने के इस्तकबाल में ये पूरे फूल के इसके झाड़ वगैरह पूरे लगाए वाले हैं ये।